अब हम लोग पढ़ेंगे रेटिना के बारे में। किसके बारे में? रेटिना के बारे में। तो रेटिना पर क्या होता है? तो देखिए, यदि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका फोटो कहाँ बनता है? रेटिना में। कहाँ बनता है? रेटिना में। तो लिखे हैं रेटिना इज ए स्क्रीन वेयर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। और रेटिना पर जो इमेज बनता है वो क्या बनता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है। तो देखिए, ये वाला क्या है? आपका रेटिना वाला पार्ट है। ये अब क्या है? रेटिना वाला पार्ट है। ठीक है। अब चलिए इसको और थोड़ा डिटेल से समझेंगे। जो रेटिना होता है ना, उसमें बहुत संख्या में, बहुत ज़्यादा में लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। क्या पाते हैं? लाइट सेंसिटिव सेल। और ये दो तरह के होते हैं, एगो रोड और एगो कोन, है ना। इस रोड का क्या काम है? तो ये डिम लाइट में, है ना, मतलब कम लाइट में हमको देखने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। और इस कोन का क्या काम है? तो ये क्या करता है? कलर को पहचानने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? C फॉर कोन, C फॉर कलर। ठीक है। अब देखिए, उल्लू जो है ना, उल्लू वो रात में भी देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि उसमें जो रोड सेल होते हैं ना, उसके आँख के अंदर में रोड सेल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए वो क्या करता है? वो अंधेरे में भी देख सकता है। और यही हम लोग का जो रोड सेल है ना, वो हम लोग में थोड़ा कम होता है, इसलिए हम लोग रात में देख पाते नहीं हैं। ठीक है। अब आइए इसको थोड़ा और डिटेल से समझें, है ना। देखिए, रेटिना में क्या होते हैं? लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। और ये सेल किससे जुड़े होते हैं? ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व किससे जुड़े होता है? ब्रेन से। यानी इसका मतलब कोई चीज़ को हम देखें, उसका इमेज बना रेटिना में। कहाँ बना? रेटिना में। तो जैसे ही रेटिना पर इमेज बनता है ना, है ना, तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। क्या सिग्नल जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टिक नर्व से होते हुए कहाँ तक जाता है? ब्रेन तक। कहाँ जाता है? ब्रेन तक। और ब्रेन क्या करता है? जो इमेज आपका उल्टा बना है रेटिना में, है ना, उसको क्या करता है? सीधा कर देता है। क्या करता है? सीधा कर देता है। तब जाके हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर देख पाते हैं? सीधा देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? एकदम उसको इरेक्ट देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? इरेक्ट। ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्टिक नर्व जो है ना, जिस दरवाजे से होकर, ऑप्टिक नर्व देखिए, ऑप्टिक नर्व ब्रेन से कहाँ आया? आँख में। तो आँख में जिस दरवाजे से होकर आया, जिस ओपनिंग से आया, उस ओपनिंग को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है। इस ब्लाइंड स्पॉट में, है ना, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा। यानी यहाँ पर कोई इमेज बनता नहीं है। तो वो चीज़ लिखा गया है ब्लाइंड स्पॉट में, लिखा गया है नो इमेज फॉर्म्ड, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा रेटिना, रोड, कोन, ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट अभी हम बताएं, है ना, कि ब्रेन से आँख में गया आपका क्या? ऑप्टिक नर्व। तो जिस दरवाजे में इंटर करके वो हमारे आँख में गया है ना, जिस ओपनिंग से होते हुए, उस ओपनिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है। और वहाँ पर कोई इमेज बनता नहीं है। हम लोग के आँख में दो तरह का लिक्विड पाया जाता है ना। एगो को बोलेंगे एक्वेस ह्यूमर, एगो बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, है ना। ये जो एक्वेस ह्यूमर है ना, ये आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। ठीक है। कौन? एक्वेस ह्यूमर। और ये जो विट्रियस ह्यूमर है, ये किसके बीच होता है? तो आई लेंस और रेटिना के बीच में होता है। ठीक है। कौन? विट्रियस ह्यूमर। ठीक है। इसका क्या काम है एक्वेस ह्यूमर का? तो ये कॉर्निया को पावर प्रोवाइड करता है। कौन? एक्वेस ह्यूमर। और इस विट्रियस ह्यूमर का क्या काम है? तो ये हमारा जो आई बॉल है, ये वाला, है ना, इसको पिचकने से उसको क्या करता है? रोकता है। ठीक है ना। ये इसको एक शेप प्रोवाइड करता है। इधर चारों ओर को प्रेशर लगाता है ताकि ये पिचके नहीं, ये अपना शेप में ही रहे। ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया क्या? एक्वेस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर।
और इन दोनों लिक्विड में ना 99% वाटर ही होता है। क्या होता है? 99% वाटर होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है।